हेलो नीट आर्मी, आप लोग का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब का एक एक से ज़्यादा यानी दो, किसी में तीसरा चैप्टर में अब हम लोग इन कर चुके हैं। देखिए केमिस्ट्री में अगर आप टोटल वीडियो को देख रहे होंगे, नीट कमांडर को फॉलो कर रहे होंगे पूरे लाइन बाय लाइन, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कर चुके हैं और पीरियोडिक टेबल को भी पूरा पढ़ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल इन सब पर क्वेश्चन हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो या तो आप टेलीग्राम चैनल पर उसको जाके ये कर लीजिए, या फिर जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाएंगे जिसमें कि हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का भी क्वेश्चन करवाएंगे। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री में वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहाँ ये जो ऑर्गेनिक है इसका मतलब क्या होता है। जनरल वर्ड में अगर आप लोग कहीं पर सुनते होंगे तो इसका मतलब होता है कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेकिन ये जो लाइन है कि कार्बन का कंपाउंड, ये लाइन पूरा सही नहीं है। देखिए अगर हम बस कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलते हैं तो CO2 भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, CO भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बाइड ये सब भी ऑर्गेनिक होना चाहिए था, CaCO3 भी ऑर्गेनिक होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जो स्टोरी शुरू होता है आपके बुक में, ये आपके 11th के बुक में है, या आप इसको अगर और पहले देखिए तो आपको इसको फेस करना पड़ता है 10th क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है जिसमें कि जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे बर्जीलियस, ठीक है, बर्ज या बर्जीलियस आप उनको याद रखिए। ये बर्जीलियस क्या बताए थे आदमी को? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक, वाइटल मतलब लिविंग। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट था वाइटल फोर्स थ्योरी का कि आपको जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना हो तो उसके लिए आपको वाइटल फोर्स का जरूरत होगा ही, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग थिंग के ही थ्रू बनेगा, नॉन लिविंग थिंग के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का उस टाइम भी 100% ये डिफाइन नहीं था। ऑर्गेनिक कंपाउंड सीधा ऐसा कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग में मिलता था, जैसे कि आप लोग भी बायोमोलिक्यूल्स बायो में पढ़ रहे हैं तो वहां पर पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ जो है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता है। तो इसी टाइप का रफली डिफाइन उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड को किया गया था, और ये एक बड़ा सा वहां पर बैरियर लगा दिया गया था साइंटिस्ट लोग के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग लैब में बना ही नहीं सकते हैं, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कभी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो थे वो बर्जीलियस ऐसा लॉ दिए थे। अब इसके बाद बर्जीलियस के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोहलर, ठीक है। वोहलर क्या कर रहे थे? एक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, NH4CNO। अमोनियम साइनेट को हीट करने पर लैब में जो बना वो था NH2CO NH2, ठीक है। यानी अमोनियम साइनेट हीट हुआ और बन गया यूरिया। आपको पता है NH2CO NH2 जो फॉर्मूला है वो है यूरिया का, और यूरिया अगर आपको याद होगा
अपने पिछले क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो यूरिया जो है वो है लिविंग थिंग का वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसका एक कंपोनेंट है यूरिया। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और लिविंग थिंग में तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पर ये कहाँ बन गया, ये जो पूरा प्रोसेस किया गया ये किया गया लैब में, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि यूरिया जो है वो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, मतलब कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में प्रिपेयर किया गया उसका नाम था यूरिया। अब ये रिएक्शन एक तरह से तिजोरी के ताला को खोलने जैसा हुआ। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर ताला लगा हुआ था, ताला का नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ये ताला ऐसा है कि कभी खुलेगा ही नहीं, ठीक है। बोहलर आए NH4CNO अमोनियम साइनेट नाम का चाबी लगाए और खोले, और सबसे पहला कंपाउंड जो उनको दिखाई दिया इस तिजोरी को खोलने के बाद वो था NH2CONH2 यानी कि यूरिया। और उसके बाद से फिर इस तिजोरी से लगातार कंपाउंड निकलना शुरू हुआ, ठीक है। कोलबे बनाए, उसके आगे फिर आपको पता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मीथेन। कौन से साइंटिस्ट बनाए हैं, अगर आप नाम खोज लेते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम हिंट कर देते हैं कि उनका नाम बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप खोजिए कि कौन सबसे पहले मीथेन प्रिपेयर किए थे। तो इस तरह से उसके बाद बहुत सा कंपाउंड बनना शुरू हो गया, लाख के नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर होना शुरू हो गया। अब यहाँ तक अगर आप देखिएगा वीडियो को पूरा रिवाइंड करके, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हम लोग हर एक लाइन में ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ रहे हैं। अभी तक रफली हम लोग बस यही समझे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से मिलने वाला कोई कंपाउंड था। अब एक और फाउंडेशन ये है कि कार्बन का हर एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, पहले बता चुके हैं, ठीक। उसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है CaCO3, प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के होते हुए भी, ठीक है। तो मतलब कि जैसे हर एक चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है, उसी तरह से हर एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। तो अब कौन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके लिए आपके पास में कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे जो पहला है वो है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, तो हाइड्रोकार्बन जो है ये वर्ड बना है हाइड्रोजन और कार्बन से, ठीक है। मतलब कि एक कंपाउंड हो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो वो हो गया हाइड्रोकार्बन। ये कंपाउंड प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में अगर आप कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक, अल्कोहल जोड़ दिए, कीटोन जोड़ दिए, ये सब कुछ आप 10th में पढ़ चुके हैं, और इसके आगे हम लोग इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं, कौन से ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। मतलब अभी आप बस बेसिकली ये समझिए कि इसके हाइड्रोजन को अगर हम लोग स्लाइटली रिप्लेस किए और वहां कुछ जोड़ दिए तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। थर्ड एक और ब्रॉड इसको बना के डिफाइन किया गया कि अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया तो वो भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्लोरो और फ्लोरो कार्बन कंपाउंड जब पढ़ेंगे उस समय इस चीज को हम आपको बताएंगे, ये आप ज्यादा अच्छा से वहां पर समझ पाइएगा कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन से
बिना हाइड्रोजन के भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, उसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाने लगा है। ठीक है, तो यहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्ट्री बस आप लोग पढ़े कि किस तरह से लॉग था, लॉग किस तरह से खुला और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, किस कंपाउंड से बना, कौन से साइंटिस्ट बनाए, कौन से साइंटिस्ट वाइटल फोर्स थ्योरी दिए, क्या था वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल का मतलब क्या होता है। ठीक, तो यहां तक ये सब कुछ बेसिक था। अब इसके आगे अगर आप लोग को याद होगा तो वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब आप कहिएगा कि इसके बीच में एक और टॉपिक है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले आपके पास में कुछ कंपाउंड होना चाहिए, तब आप उस कंपाउंड के हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि ओपन चेन का, जिसको कि हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग ओपन चेन का बनाए, ओपन चेन मतलब एक ऐसा चेन हम लोग बनाए जो कि बस किससे बना हुआ हो, कार्बन और हाइड्रोजन से, और वो खुला हुआ हो, उसमें कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा हो। ये कितना टाइप का होता है? तो ओपन चेन का जो हाइड्रोकार्बन है, इसका एक और नाम आप इसको दे सकते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है 3 टाइप का, ALK, ANE, ALK, ENE, ALK, YN। ठीक, अब ये 3 जो कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड अपने अपने चेन में प्रेजेंट बॉन्ड के बेसिस पर इसका नेमिंग किया गया है। इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगर आप इसका बेसिक फॉर्मूला देखिए तो वो होता है CnH2n+2। ENE का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है CnH2n। YNE अल्काइन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। ठीक है, अब सबका हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, यहाँ जो N है वो क्या है, आपको बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, होता होगा। यहाँ पर जो N है वो है कार्बन का नंबर, आपके कंपाउंड में कार्बन कितना नंबर का है। अब उस नंबर के ही हिसाब से कार्बन कंपाउंड का नाम रखा आता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप प्रोपेन बनाइए, ठीक, PROPANE, तो आपको देखिए ध्यान क्या देना है, सबसे पहले फर्स्ट और ये सेकेंड पार्ट ANE इससे मिलता जुलता है, मतलब कि ये फॉर्मूला पर आपका ये बनेगा। प्रोप जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है 3 को। अगर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ चुके हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। एक जो है वो मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑप। अब यहाँ पर से ये जो है वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन जो आप बेसिक मैथ्स में पढ़ते थे वही है, बस आपको याद रखना है ब्यूट। ठीक है, तो ऑप और 9 नून और 10 डे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है प्रोप वर्ड,
मतलब 3, कार्बन का नंबर 3 हो गया, ठीक है, ये कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां हो गया C3, H कितना होगा, तो 2 गुना 3 यानी 6 प्लस 2 8, यानी कि यहाँ पर प्रोपेन का ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है, और एक कार्बन जो होता है, अगर आपको याद होगा कि कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम आपको बताए थे 14th ग्रुप जो स्टार्ट होता है वो होता है कार्बन से, कहे, सीता, जी, सुनील, प्रभु, ठीक है। तो ये है 4, इसका टोटल का वैलेंसी 4 होता है। अब इसके बाद यहां पर आप अगर काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 हाइड्रोजन यहां पर है। अब यही अगर हम लोग प्रोपीन लिखते, ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये ENE हो कंपाउंड आपका, तो कितना हो जाएगा C3H, सीधा उसका दुगना 6, और इसमें हम आपको बताए हैं कि डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ होगा, मतलब सब में डबल बॉन्ड, देखिए इसका है कि इसमें बस किसी एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड आपको रखना है, ठीक, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड। अब यहाँ इसका 2 बॉन्ड हो चुका है, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 हाइड्रोजन हो गया। सेम आप अल्काइन में करके देखिए, और यानी कि यहाँ पर आप प्रो आइन बना लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा C3 और H 6 में से 2 जाएगा 4। देखिए 3 कार्बन है, इसको अगर हो तो यहाँ हम लोग ऊपर बना के देखते हैं। देखिए 3 कार्बन इस तरह से है, ट्रिपल बॉन्ड सेम इसके जैसा यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, और इसका बॉन्ड पूरा हो चुका है 4, अब इसका 4 बॉन्ड पूरा इस तरह से हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया प्रोपाइन, ठीक है। तो ये था ओपन चेन के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का बेसिक रूल उसको बनाने का। आज हम लोग यहां तक को समझते हैं, उसके आगे हम लोग अभी इसमें ही समझेंगे कि किस तरह से इसका आइसोमर बन सकता है। जैसे नियो क्या होता है, पेंटेन का कितना तरह का आइसोमर बन सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।